जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज आपको एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। और मैंने एक बात कही थी ना कि इसके बाद आप सबको भी कुछ टास्क मिलेगा जो आप लोगों को करना है। हम सारे साई परिवार को मिलकर करना है। वो कमिंग सून है, बट वो मैं दिवाली और छठ के बाद करूँगी, ताकि सब लोग कर पाए, सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए, इन्वॉल्व हो पाए। श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ना या नाम जाप करना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ें तो हम स्पिरिचुअली बहुत चीज़ें करते हैं। समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होगा। आप सबका वो होमवर्क होगा। ओके, हम सबका बाबा की तरफ से। तो वो जब होगा तो बहुत अच्छा होगा फॉर द टाइम बीइंग। चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बात 2018 की बताई है। बाबा के बहुत सारे अनुभव हुए, बट दिस वन इज़ व्हाट शी हैज़ शेयर, क्योंकि उन्हें ये चीज़ इनके दिल में बैठी हुई थी। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें सदैव के लिए याद रह जाते हैं। तो वो वैसा ही एक एक्सपीरियंस है। क्या हुआ कि इन्हें जो है, इनका जब पीरियड्स हुआ उसके बाद जो इन्हें ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, वो इतनी सीवियर ब्लीडिंग होने लगी कि वो रुका नहीं। इन्हें लगा कि 2 3 4 5 दिन ठीक है, फिर 6 7 8 आगे जब बहुत दिन, 10 दिन 12 दिन हो गए, तो इन्हें लगा कि ये ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 5 डेज़ यूजुअली नॉर्मल होते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो फिर उसके बाद जो है ये डॉक्टर के पास गई, बहुत डर चुकी थी। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने जब इनका चेकअप किया तो पता चला कि यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, और इन्हें एक मेडिसिन दी, कुछ हॉर्मोन्स के वो टैबलेट थे जो इन्हें 21 दिन लेना था। लेकिन पहले ऐसा था ना कि वो जो टैबलेट, हार्मोनल टैबलेट मिला था, वो खाते हुए 10 दिन के बाद ही इन्हें वापस जाना था डॉक्टर के पास, जो गायनेक थी इनकी, और गायनेकोलॉजिस्ट को इनको फिर वो दिखाना था। इनके टेस्ट होने थे, इनका स्कैन होना था, और उसके बाद में मालूम होता कि क्या है, जो भी है रिकवर हो रहा है या नहीं। तो 10 दिनों के बाद जब ये वापस गई, बहुत डरी हुई थी और टैबलेट्स ले रही थी, तो इनकी ब्लीडिंग कम हो चुकी थी और धीरे धीरे बंद हो गई थी। पर उसके बावजूद भी जब इनका स्कैन करवाया गया तो रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाए थे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि 2-3 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि हम आपकी सर्जरी करें, हो सकता है कि कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी हटाना पड़े, या बायोप्सी के लिए भेजा जाए। और बायोप्सी के लिए जब हम भेजते हैं तो एक डर भी बना रहता है, क्योंकि जो वो 3rd 4th स्टेज वाली बीमारी होती है उसका टेस्ट बेसिकली किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब लेकर इनके दिमाग में चल रहा था, बहुत डरी हुई थी। तो 10 दिन के बाद जब ये गई थी तो रिपोर्ट्स गड़बड़ाए ही थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप इस टैबलेट को 21 दिन तक खाइए, और 21 दिन के बाद इसे खाना छोड़ दीजिएगा, और फिर आपके नॉर्मल पीरियड्स होंगे 5 दिन। उसके बाद जो है आप वापस आइएगा, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट अगेन। और अगर उस बार रिपोर्ट्स गड़बड़ आए तो फिर हम जो भी कर सकते हैं, सर्जरी या फिर रिमूवल या फिर बायोप्सी, जो भी होगा सारा सब कुछ वो हम करेंगे। अब ये वाला जो इनका फेज़ था ना, ये बहुत डरावना फेज़ था। मेडिसिन भी खाती थी, कभी भी रात में, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे उठ जाती, कहती बाबा रक्षा करो, बाबा बचा लो। बहुत डरा हुआ फेज़ इनका गुज़र रहा था। तो इन्होंने एक दिन सपना देखा। इन्होंने पहला सपना ये देखा कि एक फ्रेम है जिसमें बाबा गुस्सा हैं थोड़े से, और फिर दूसरे फ्रेम से एक हाथ निकला जिसने इनकी सर्जरी कुछ तो इनका किया, और इनकी बॉडी, इनका यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दूसरा सपना इन्होंने देखा कि बाबा जो हैं वो इन्हें बनाना दे रहे हैं, यानी केला दे रहे हैं। तो पहला सपना जो था वो बाबा ने इनकी सर्जरी की थी, जो ये सपने में फील कर पाए कि बाबा ने कुछ किया है, और उस ड्रीम के बाद इनका नींद खुल गया था। फॉलोड बाय उसके बाद इन्होंने दूसरा जो देखा था वो केला वाला। अब जिस दिन इन्होंने केला वाला ये सपना देखा, ये सब 21 दिन के बीच में ही हुआ है। उसके अगले दिन जब ये मंदिर गई तो पंडित जी इन्हें केला दिए, और क्योंकि इन्होंने सपने में देख लिया था कि बाबा इनकी सर्जरी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ये इस बार बहुत अश्योर थी। पहले बहुत घबरा रही थी, पहले टेस्ट के समय भी डाउट्स था, लेकिन जो अब सेकेंड टेस्ट था, क्योंकि बाबा पहले ही इंडिकेट कर दिए थे, तो शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी। तो जब ये फिर उनका 5 डेज़ हो गया, मतलब वो 21 दिन एंड देन अगेन 5 डेज़, उसके बाद जब ये टेस्ट के लिए गई, तो क्योंकि रिपोर्ट्स बाबा ने पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिया था, इस बार ये बिल्कुल ठीक थी। कोई सर्जरी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो ये जो स्टोरी है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये तो मैंने 4 साढ़े 4 मिनटों में बता दी, बट दिस फेज़ वॉज़ वेरी पेनफुल। एक तो आप बॉडीली भी चेंजेस हो रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, ऊपर से मेंटल टेंशन होना, ये अलग। और फिर कोई आपको ये कह दे कि हो सकता है सर्जरी हो सकता है वैसी वाली कोई बीमारी निकले, 3rd स्टेज 4th स्टेज, आप समझ रहे हो, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि इनका प्रॉब्लम जो था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बट जब एक बार बाबा आकर कह कर चले जाते हैं ना, तो बस वही हो जाता है, उसके बाद इंसान एश्योर्ड हो जाता है। और ऐसा बहुत बार होता है, बाबा पहले रिजल्ट दिखा देते हैं, समटाइम्स गुड, इवन समटाइम्स बैड भी होने वाला रहता है, तो बाबा वो भी बता देते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, जिसके साथ हुआ उनके लिए ये चीज़ बहुत पेनफुल था, बहुत टॉर्चरस था, मेंटल टॉर्चर इसमें बहुत ज़्यादा था कि कुछ भी हो सकता है, वो यूट्रस भी हटा सकते हैं, सर्जरी भी करना, सर्जरी किसी को पसंद नहीं होता, उसका एक अलग ट्रॉमा, अलग टेंशन होता है। बट जो बाबा पे विश्वास रखता है ना, उसे श्रद्धा के साथ सबूरी तो रखना पड़ता है, पर उसका फल बहुत अच्छा होता है। और मैं तो बार बार हर बार एक ही बात बोलती हूँ, सब साईं हैं, इसलिए सब साईं पे छोड़ दो, आप मस्त रहो, कोई गुस्सा, कोई ये कोई वो कुछ नहीं। कभी कभी इंसान है, कुछ भी होता है, लेकिन फिर बाबा की तरफ देखना ही है हमें, क्योंकि वही हैं जो हमें बचाएंगे। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब से, चाहे हम किसी भी प्रॉब्लम से क्यों ना गुजरें, बाबा लव्स अस अ लॉट। और पता है, जब हम बाबा को फॉलो करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में कभी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी या नहीं आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे। मैं आपको भी बताऊं, मैं अभी एक्सपीरियंस हो, संदेश हो, जो भी हो, मैं कर रही थी। बट अभी पिछले हफ्ते से क्या होना शुरू हुआ, 5-6 दिनों से, कि मैं जो है वो मेरा गोल्ड का ईयरिंग पहनी रहती हूँ, वो हटाकर आई वोर एन आर्टिफिशियल ईयरिंग, और वो मैंने थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पहन लिया। उसके बाद जो मेरी राइट ईयर है ना, वो पूरी तरह स्वेल हो गई। मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं आपको लास्ट में इसका जिस्ट बताती हूँ। वो स्वेल हो गया, ठीक है, फिर मैंने वो ईयरिंग हटा दी, लेकिन उसके बाद मेरा जो ईयर था वो नीचे से पूरा स्वेल हो गया। और उसके बाद जो मेरा नेक है, वहाँ से लेके मेरे जॉज, मेरे टीथ, पूरा इस साइड, राइट साइड ऑफ द ईयर एंड बिलो बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ, विथ अ लॉट ऑफ स्वेलिंग्स एंड बहुत ज़्यादा पेन। हाँ, और उसके बाद जाके तब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तब मैं जब दवा लगाई, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, फिर मैं दूसरे दिन दवा लगाई, उसके बाद ऊदी लगाई, तो तीसरे दिन से जाके वो ठीक हो गया। और वो बहुत पेनफुल था, मैं एंटीबायोटिक में जो भी मेडिसिन ले रही थी वो उससे ठीक नहीं हो रहा था, बट जैसे ही ऊदी लगाया उसके अगली सुबह से वो ठीक हो गया। इतना पेनफुल था कि एक दिन मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, आई वॉज एक्चुअली क्राइंग आउट ऑफ पेन। वो जो ईयरिंग मैंने पहन लिया था, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो गोल्ड का ही पहन पाते हैं, दूसरा अगर ज़्यादा देर पहनते हैं तो वो कान में पता नहीं क्या होता है। और मुझे भी क्या भूत चढ़ा था, मैंने क्यों पहना, आई डोंट नो। लेकिन जो मैं कहती हूँ ना, साईं है, हमें बाबा के पास जाना चाहिए, जो बाबा कह रहे हैं वो सुन लेना चाहिए। मुझे बहुत दिन से बाबा कह रहे थे तू ऊदी ले ले, तू ऊदी ले ले, लेकिन मैं अपने आलस में, मतलब आलस भी नहीं कह सकती हूँ, इतनी भी लेज़ी नहीं हूँ, बट हाँ ये ज़रूर है कि बहुत बिज़ी शेड्यूल होने के कारण, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल, और इधर से तो और ज़्यादा बिज़ी हो गया है, टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, कभी कभी एक दिन बाद रिप्लाई करती हूँ, तो कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, बट मैं नहीं समझा सकती हूँ। तो जो मेरा शेड्यूल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ में ये कान जो था वैल्यू एडेड पैक, और फिर इसके साथ तब जो है मैंने फिर ऊदी ली, तो जाके फिर मैं ठीक हुई। अभी भी है बट अब बहुत कम हो गया है, वो 1 आध दिन और ऊदी लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो मुझे बहुत दिन से बाबा कह रहे थे ऊदी ले ले, ऊदी ले ले, बट आई वॉज इग्नोरिंग इट। इसीलिए अगर बाबा कोई बात कहते हैं ना, तो उसे मानना ज़रूर चाहिए। ऊदी तो मुझे लेना पड़ा, बट आई हैड टू सफ़र अ लॉट, बहुत ज़्यादा। और कोई दिन ऐसा होता है ना, बहुत टिपिकल, जिस दिन मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं रो रही थी, उसी दिन किसी ने कहा कि मतलब कि आप फ़ोन करो, फ़ोन पे बात करो। मैं समझा ही नहीं पा रही थी, कभी कभी बता नहीं पाता है इंसान, इतना पेनफुल हो जाता है। ऊपर से बाहर का जो वर्क प्रेशर होता है वो अलग होता है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, एंड आपको वो करना ही है। तो
मुझे तब एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो बाबा कहते हैं वो अगर हम शुरू में मान लें तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और जो भी हो बाबा से कहना चाहिए, बाबा से पूछना चाहिए। और फिर मैंने बाबा को सॉरी कहा, मैंने ऊदी लगाई, फिर वो ठीक हो गई। ऊदी भी मैंने शिरडी वाली नहीं लगाई थी, मैंने अपने मंदिर वाली लगाई, और उसमें भी उतनी ही कृपा होती है जो शिरडी वाले में होती है। तो जो ऊदी आपके पास है, बाबा जो बातें कहते हैं ना वो माना कीजिए, और बाबा से कहिए, बाबा में सब कुछ देखिए, सिर्फ बाबा में रहिए। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबडी दैट विल हर्ट यू। अगर एक्सपेक्टेशन रखना है तो सिर्फ बाबा से, किसी इंसान से नहीं। जय साईं राम।